हाँ भाई, नमस्कार। रामलालो, श्यामलालो, सुंदर कन्याओं, मौज चल रही की पढ़ाई चल रही है सर? दोनों चल रही है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अपन ने बात कर रहे हैं अपन सेमीकंडक्टर्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स की। हाँ, और लास्ट टर्न पे अपन क्या पढ़ रहे थे उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन ने, मैंने आपको पहले भी बोला था इस चैप्टर को जितना मास्टर बोल रहा है उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये वाली स्लाइड जो अपने लास्ट टर्न पे लिखी थी, याद करो मैंने आपको बोला था एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है जब एक एन टाइप और पी टाइप को प्रॉपर्ली मर्ज करते हैं एटम टू एटम। तो जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो मर्ज होते हैं किसके साथ? होल्स के साथ। जो जहां पे जोड़ते हैं वहां पे वो मर्ज होते हैं। जब मर्ज होते हैं तो वो एक इधर वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इधर वाले होल्स जब इधर जाते हैं, ऐसा समझो आप, तो इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। अरे हाँ सर, तो भाई इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है जैसे जैसे डिफ्यूजन होता है। इसे अपन बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। अरे हाँ सर, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन? जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है भाई। पर जैसे जैसे डिप्लीशन बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, वैसे वैसे इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स का ऐसे मूवमेंट वो बंद करती है, क्योंकि वो अपोज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। एक समय आता है जब ये डिफ्यूजन होना, ऐसा समझो, बंद हो जाता है। तो प्रैक्टिकली एक विड्थ क्रिएट होती है, उसे बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ। ये माइक्रोमीटर्स में करीब करीब होती है। इसे बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ऐसा जब अपन चीज बनाते हैं इसे बोलते हैं अपन पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन। और आपको ये समझाया कि क्योंकि इधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, तो जो एन टाइप वाला है वो हायर पोटेंशियल है, जो पी टाइप वाला है वो लोअर पोटेंशियल है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों तरफ के जंक्शंस के बीच में, और उसे बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। वो मैंने आपको यहां बता के बताया था। ये पोटेंशियल बैरियर लगभग लगभग 0.7 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम और सिलिकॉन का अपन ने बताया, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इसको थोड़ा सा और आगे धीरे धीरे एलैबोरेट करते हैं। फिर इसमें अपन चलेंगे फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये क्या होता है सुनेंगे अपन ध्यान से। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? करते चलो, पढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, देखो ये। अब एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं, एक थोड़ी सी पहले एक बात समझाता हूं। जब मैंने बोला ना डिफ्यूजन करंट बह रहा है ऐसे, अगर तुम प्रैक्टिकली सोचो तो जब इनिशियल स्टेज, जब जैसे अपन ने जोड़ा था, अच्छा ये बनने में कोई समय लगता नहीं, जैसे आपने इसको मर्जिंग कराया हो जाता है। अब आप समझो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट होते हैं, उनके मूवमेंट में ऐसे कोई मतलब अगर होना है तो फटाफट होता है। ठीक। अब अगर अपन ध्यान से देखो तो अपन ने बोला सर इलेक्ट्रॉन इधर से होल्स की तरफ गए। अरे इधर जो पी टाइप है वहां पे भी तो, यहां पे समझो इधर एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, अच्छी बात भाई। ऐसे यहां पे होल्स क्या है? होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। अरे हाँ सर, ये हम जानते हैं। किस तरफ? पी टाइप में। बिल्कुल सही बात सर। और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये समझे अपन, माइनॉरिटी मेजोरिटी समझते हो क्या? ओके सर। अच्छा भाई, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो मैं आपको थोड़ी और कहानी समझाता हूं। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती ना, मैंने आपको कहानी जो अभी तक सुनाई वो सिर्फ मेजोरिटी चार्ज के वजह से सुना दी। थोड़ी कहानी को और डीप डाइव करते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे मैंने समझाया वैसे समझ के रहोगे बात बनेगी। अगर आप ध्यान देखो, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर एक्ट होती है तो इधर बहता है डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, मैं सीसी लिख रहा हूं उसको, चार्ज कैरियर्स को छोटा करने के लिए। तुम ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सपोर्ट करेगी इन माइनर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विल सपोर्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स
मूवमेंट, सोच के देखो। हाँ ये स्मॉल है, मैं मान रहा हूं, हाँ मैं मान रहा हूं ये स्मॉल है, पर सोच के देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट आपको दिखाई दे रही है, क्या वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, यानी कि होल्स जो इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर, इनको सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन का इधर मूवमेंट सपोर्ट करेगी? बोलो यस और नो। अरे हाँ, तो इसकी वजह से जो करंट आता है, करंट ड्यू टू दिस, करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ minority charge carriers, minority charge carriers is known as ध्यान सुनना, is known as current due to movement of minority charge carriers is known as, क्या known as, is known as drift current. Is known as drift current. ये अलग नाम है। ड्रिफ्ट करंट किसका करंट को बनाता है? जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अच्छा, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो ना, तो जैसे ही आप इस जंक्शन को बनाते हो, ओ भाई साहब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्यूज होते हैं, फटाफट से करंट बनाने लगते हैं। माइनॉरिटी भी थोड़ा बहुत करते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती। ऐसा समझो कि अगर डिफ्यूजन करंट बना भाई साहब मिली एम्पियर में, तो ड्रिफ्ट करंट बना माइक्रो एम्पियर्स में। पर आप ऐसा समझें कि जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट स्टैब्लिशिंग, एंड ध्यान समझो, establishing, and with time this electric field opposes the majority charge carrier flow, that is diffusion current. अरे हाँ, ओ हो, बोलो क्लियर है? अगर आप समझो, ऑन जस्ट क्रिएटिंग, ऐसे फील कर सकते हो आप, ऑन जस्ट क्रिएटिंग जंक्शन, आप ऐसा समझो, डिफ्यूजन करंट, diffusion current is much greater than drift current. But as time increases, electric field increases and opposes diffusion current. अरे हाँ सर, but supports drift current. So at steady state और final stage, सही बताऊं तो पता है क्या होता है? डिफ्यूजन करंट इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट। तो बढ़िया बैलेंसिंग हो जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए उतने इधर से इधर आ गए। ऑल्दो सर आपने पिछले टाइम में तो समझाया था कि करंट जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली वो ऐसा समझाया जा सकता है अगर आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ही पूरी कहानी को समझाना चाहते हो, पर रियलिटी में ऐसा होता है जब डिफ्यूजन करंट और ये करंट, मतलब इधर से 100 इलेक्ट्रॉन आए, इधर से 100 इलेक्ट्रॉन चले गए, ओ हो, तो भैया आप ऐसा मान सकते हो कि भैया फिर कोई विड्थ इंक्रीज नहीं होगी, वो फिक्स्ड हो गया वो सेक्शन। हाँ, एक तरीके से मूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, पर रियलिटी में ये होता है। पहले तो जो मैं बोला चमका। अच्छा, ये प्रोसेस होने में इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने जंक्शन बनाया और आपको 1 घंटा रुकना पड़ा, ऐसा नहीं होगा, वो तुरंत हो जाता है वो। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका। सो दिस इज रियलिटी, ऑल्दो तुम्हें ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा लेना देना नहीं पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तुम्हें जनरली डिफ्यूजन करंट भी नाम नहीं बताएंगे, तुम्हें तो डिप्लीशन रीजन से मतलब होना चाहिए। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। पहले आप समझो, हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा, सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक पढ़े, फिर एक्सट्रिंसिक पढ़े, फिर एक्सट्रिंसिक में भी अपन ने कहानियां सुनी पूरी, फिर एक्सट्रिंसिक में अपन ने इनको जोड़ा दो को, पी टाइप और एन टाइप को, उससे ये चीज स्टैब्लिश हुई। अरे हाँ, पर ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें एक पावर अपने हाथ में लानी है, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। अरे हाँ ना बोल। एंड इट शुड नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इट शुड बी इन अवर हैंड। हमारे हैंड पे कैसे हो सकती है? पोटेंशियल चेंज करें तो वो चेंज हो जाए, हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो वो चेंज हो जाए। यस और नो? दैट काइंड ऑफ पावर वी रिक्वायर, दैट काइंड ऑफ पावर वी रिक्वायर। यस और नो? यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर।
लग रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, मजा आया रे भाई। ओ हो। अब देख, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा लग रहा है, इसे उतार लो। कहानी समझ आई है क्या? थोड़ा बहुत अभी एनिमेशन से भी दिखा देंगे, वो एक अलग बात, पर कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, ऑन जस्ट क्रिएटिंग जंक्शन डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, बट एज टाइम इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज and opposes diffusion current but supports drift current. So at steady state or final stage diffusion current equal to drift current. हाँ, हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जब जंक्शन बन जाता है तो सारे करंट जीरो हो जाते हैं। ऑल्दो इंटरनली ये हो रहा होता है और ये बहुत कम होता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं होता, पर रियलिटी ये है। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए। ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ओके। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब आप, ये तो इंटरनल कहानी थी, अब आप पूरी कहानी को समझोगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। मतलब आप ड्रिफ्ट को समझने की ज्यादा भी जरूरत नहीं। अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। लो भाई सर, हो गया ये। सो डिफ्यूजन करंट ये हो गया, डिप्लीशन रीजन ये अपना ड्रिफ्ट करंट आ गया। ओ हो, देखो डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट एट स्टेडी स्टेट। देखो पीछे एनिमेशन में वो आ रहा है, हमें सब समझ आ रहा है, उसमें हम लिख लिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। चलिए भाई, बात बढ़िया, अच्छी बात समझ में आ गई सर। सो इन इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। अच्छा, जब हम इस जंक्शन को बनाते हैं तो हम इस पे ना एक कंडक्टर्स को भी इंपार्ट कर लेते हैं, ऐसे मेटेलिक कॉन्टैक्ट। देखो ये, ताकि हम इसको किसी सर्किट से जोड़ पाए। ऐसे अपन ने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, अब हमने इस पे से ना ऐसे ऐसे वो लगा लिए कंडक्टर्स के, ऐसे वो, ताकि इनको वायर्स के थ्रू हम इनमें करंट बहा सकें। अच्छा, ये तो खैर एक बेसिकली कंस्ट्रक्शन का या मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। वी आर नॉट गोइंग डीप डाइव इनटू इट। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर? इन इक्विलिब्रियम, बढ़िया, स्टडी स्टेट पे अपनी कहानी हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या आया भाई, ध्यान से समझो। ये इतनी कहानी क्या हम बार बार बनाएंगे, तो इसका नोटेशन क्या है समझो। नोटेशन क्या है देखो, इसको बोलते हैं डायोड। क्या बोलते हैं? डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, इसे डायोड कहते हैं पूरे सेटअप को। और इसका नोटेशन, जैसे रजिस्टर का नोटेशन ऐसे होता है ना, टक 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 टक। क्या रजिस्टर जैसे टेढ़ा मेढ़ा वायर होता है क्या? नहीं, पर इसको सर्किट में ऐसे बनाया जाता है। इसका नोटेशन है ऐसा। ये ऐसा क्यों बनाया, ये भी थोड़ा बहुत मैं भी आपको आगे बताऊंगा, जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस बताऊंगा। ये नोटेशन है किसका? पीएन जंक्शन का। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ओ हो। पहले तो जो मैं बोल, नोटेशन है। अब जब भी आपको ऐसा कहीं बना दिया, आप समझ जाओ ये लगाया हुआ है अंदर। बोलो क्लियर? समझ आएगा? याद रखना है भैया, नहीं देखा है तो दिमाग में सेट होना चाहिए। इसे डायोड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजेदार, वाह वाह। अब क्या करें? देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओ हो रे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, अब क्या करें? अच्छी बात है, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इसलिए बोला पीएन जंक्शन टाइप। ठीक भाई, तो ये रिप्रेजेंट अपने को क्या कर रहा है? ये पी टाइप, और ये क्या कर रहा है? एन टाइप। नॉर्मल, ऐसी कोई खास बात नहीं, याद रखो, उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। पहले जो मैं बोला चमका? अरे पक्का? हाँ सर, समझ गए सर हम। तो ये नोटेशन है। अब आ जाइए, बेसिकली अब अपन इसको ना दो तरीके से करेंगे। एक चीज कहलाती है, इस जंक्शन को बेसिकली मैंने आपको बोला था इसको वॉल्व की तरह यूज करेंगे। पहले अपन समझे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, क्योंकि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ही इसकी यूटिलिटी को डिसाइड करेंगे कि वो फोटो डायोड बनेगा, कि वो एलईडी बनेगा, कि वो जेनर डायोड बनेगा, कि वो रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में कैसे जाएगा, सोलर सेल में कैसे यूज हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले के लिए। बोलो क्लियर एकदम? हाँ सर। तो अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायस की। किसकी करते हैं? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? बेसिकली अब हम ये करने वाले हैं कि हम ये जो आपने बनाया ना पीएन जंक्शन डायोड, जैसे रजिस्टर कैसे बिहेव करता था, याद करो, एक बैटरी से जोड़ दो तो टक। अच्छा, रजिस्टर में क्या है, आप समझो ऐसे बैटरी को जोड़ो, मान लो 2 ओम, ये 10 वोल्ट, करंट कितना बहा सर? टिंग, 5 एम्पियर। अच्छा, ऐसे रजिस्टर लूं और ऐसे बैटरी जोड़ दूं 10 वोल्ट,
तो भैया रजिस्टर और वही 2 ओम, तो करंट कितना भैया 5 एम्पियर। जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 एम्पियर की डायरेक्शन चेंज हो गई, पर 2 ओम में क्या 10/2 5 ओम 5 एम्पियर अपना आंसर आया। इसमें ऐसा समझो कि अगर मैं इसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन बोलूं तो इसे नेगेटिव बोलूंगा, पर पॉजिटिव नेगेटिव से करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा रजिस्टर में, ऐसे कैपेसिटर में भी नहीं पड़ेगा उसकी कहानी पर। हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वो एक अलग बात है, पर हम ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो हमने डायोड बनाया है। इसलिए आप ऐसा समझो कि इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट या डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इन अ डायोड, इट विल बिहेव डिफरेंटली। ओ हो, इसीलिए तो बनाया था इसको, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ रजिस्टर। इफ यू अप्लाई 10 वोल्ट बैटरी अक्रॉस 2 ohm resistance, you will get 5 ampere current. Either you will connect it on the positive side or on the negative side. Although the direction of current will change, that is a different aspect. But you cannot procrastinate that the direction of or the magnitude of current will change. Yes or no? हाँ sir. But in case of diode, what is happening? If you change the polarity of battery, the behavior of diode will entirely change. Oh ho. On changing the polarity of battery, the behavior of diode will entirely change, and that is what we are expecting, and that is why we are making it. Yes or no? Sir. So one of the polarity is known as forward bias and one of the another reverse of it is known as reverse bias. ये समझ, bias means biasing करना, मतलब वोल्टेज अप्लाई करना। बायसिंग का ये ऐसे समझो, फिजिक्स का टर्म है एक, बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब बायस करना, मतलब बैटरी लगा दी, ठीक है, ऐसा समझे आप, बायस करा उसको कि अच्छा बायस करा कि देख हम तेरे को इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं तो तुम कैसे बिहेव करोगे, हम इधर की तरफ तुम पे जोर लगा रहे हैं तो तुम कैसे एक्ट करोगे। सो बायस कर दिया आपने, बोलो क्लियर है। सो वन टर्मिनोलॉजी, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो वन आप तो ये समझो कि रजिस्टर में बैटरी की कैसी भी पोलरिटी लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे फर्क नहीं पड़ता था, पर इन केस ऑफ डायोड द पोलरिटी ऑफ बैटरी ऑन पीएन जंक्शन डिसाइड्स इट्स बिहेवियर and it is entirely different behavior. So we need to study that behavior, because on the basis of that behavior we will be able to design the different things like LED, है कि नहीं? अरे हाँ सर, जेनर डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें से एक केस जो अपना कहलाता है वो है फॉरवर्ड बायस। पहले अपन समझे फॉरवर्ड बायस है क्या। आप ऐसे समझो फॉरवर्ड बायस, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, टक टक टक, ये कौन है P, ये कौन है N। जब पॉजिटिव को जोड़ो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से और नेगेटिव को जोड़ो नेगेटिव से, देखो P P, और हाँ ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस। सिंपल ऐसे याद रखो, अब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायस क्या होगा भाई, बोलो। रिवर्स बायस क्या होगा? फॉरवर्ड बायस P को P से, N को N से, ऐसे याद रखो। P कौन? ट्रायंगल, लाइन कौन? N। अरे हाँ सर, तो फॉरवर्ड बायस मतलब when P type is connected to positive terminal of the battery and when N type is connected to the negative terminal of the battery। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है। अब आपको खुद को समझ में आता होगा कि अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो रिवर्स बायस क्या होगा। रिवर्स बायस इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपना ऐसे जोड़ दो बैटरी, टक 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 टक, ये रिवर्स बायस। अब अपने को पढ़ना क्या है, पहले अपन समझें। अपने को पढ़ना है इनका बिहेवियर। तो पहले अपन बिहेवियर पढ़ रहे हैं फॉरवर्ड बायस में। किसमें पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड बायस में। अच्छा, अब आप ध्यान से समझो कि जब आप अपने घर पे आपने जंक्शन बना लिया, बढ़िया हो गया कि इस जंक्शन पे बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, ध्यान से समझो क्या, बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, ओ माय गॉड, बिफोर अटैचिंग अ बैटरी, क्या इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जो पीएन जंक्शन के बनाने पे आ चुकी थी, जो डिप्लीशन रीजन में थी? अरे हाँ सर, वो तो पहले से थी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा, अब तुम ध्यान समझो, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ऐसे समझो तुम कि ये अपना रीजन है, जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी। अच्छा, तुम एक बात ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड बायस करना है तो ऐसे करेंगे, हाँ। अच्छा, ऐसे बनाया जाता है कभी कभी, दिस शोज वी कैन चेंज,
मैग्नीट्यूड। ये जो एरो बनाते हैं ना कई बार बैटरी ऐसे 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 बना के तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे करेंगे, इसे डरना मत। शोज वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ये मतलब होता है उसका, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई। इसका बेसिकली मतलब होता है बैटरी अटैच विद द रियोस्टेट एंड बाय चेंजिंग द रियोस्टेट रेजिस्टेंस क्या वी कैन वेरी द करंट और वी कैन वेरी द, क्या अपन याद करो, इट कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। और हाँ क्या, तो उसका एक साइन है ये, शोज वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाइड या पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप ऐसा समझो कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, ये जो बैटरी है, बैटरी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का प्रयास करेगी, ऐसे। यस और नो, ये तो पहले से थी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी अगर पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो क्या बैटरी का अगर अपन ध्यान देखें तो ये जीरो, ये वी, ये वी, बोलो क्लियर, क्या दिस वी अप्लाइज, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनटू दिस डायरेक्शन, बट क्या इंटरनल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस डायरेक्शन, क्या फर्स्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई, जैसे समझो मान लो कि हम as we increase v from zero as we increase v from zero, electric field due to battery first cancel out existing इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफ्यूजन रीजन। अगर तुम ध्यान से देखो, अरे हाँ ना बोल भाई, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो जैसे मान लो कि ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर था, अरे था कि नहीं था, समझो मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन के केस में, जर्मनी के केस में 0.7 0.3 था, अरे हाँ। अब मान लो कि अपन 0.7 पकड़ लेते हैं, तो मान लीजिए कि मैंने ये पोटेंशियल बैरियर 0.7 का था, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मेरी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मात्र 0.1 वोल्ट है, तो पहले से इधर था 0.7 वोल्ट, इधर आ गया 0.1 वोल्ट, तो क्या बचेगा 0.6 वोल्ट, अभी भी उल्टा, और उल्टा बचेगा तो करंट बहना पॉसिबल नहीं है, वो तो डिप्लीशन रीजन को कंसीडर करता है। पर हाँ, क्या इसकी वजह से डिप्लीशन रीजन थोड़ी कम हो जाएगी? हाँ, बोलो समझे? अरे हाँ, क्योंकि डिप्लीशन रीजन कम क्यों हो जाएगी कि भैया ऐसे 0.6 चाहिए था, आपको 0.3 मिला, तो आपको थोड़ा सा आपने कम कर लिया, तो डिप्लीशन रीजन कम होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो एज यू इंक्रीज वी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट decreases, or we can say depletion width decreases। सोच के देखो क्यों? अरे भाई, अब जब अप्लाइड वोल्टेज ही कम हो गया, अरे हाँ, तो डिप्लीशन विड्थ को कम होना पड़ेगा। हाँ सर, तभी तो ऐसा हो पाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर वापस जम कर गए, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर के इधर चले गए, होल इधर के इधर चले गए, थोड़ा कम हो गया। हाँ, अब सोचो मैंने वोल्टेज बढ़ाया, मान लीजिए 0.7 पोटेंशियल बैरियर था, आपने पोटेंशियल को बढ़ाया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, ओ तेरी, पोटेंशियल बैरियर के बराबर when potential difference is equal to potential barrier, oh, this becomes barrier depletion width equal to 0। अरे हाँ सर, डिप्लीशन विड्थ बिकम 0, अब तो 0 का डिप्लीशन विड्थ बची नहीं। हाँ सर, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जैसे जैसे इधर पोटेंशियल लगाया, इधर ऐसे 0.7 था, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0, कुछ नहीं है, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो भैया नॉर्मल हो गया ये। अरे हाँ सर, अब देख, जैसे ही, यानी कि अगर तुम सोचो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 लगाने पे ये नॉर्मल स्टेज में आ गया बिल्कुल। अरे हाँ, अब जैसे ही, नाउ एज यू इंक्रीज, अब जैसे ही इसके बाद एज यू इंक्रीज आफ्टर दिस
डायोड एक्ट एज अ सिंपल कंडक्टर, उतना इफेक्टिव नहीं बट हाँ कंडक्टर की तरह सिंपल। पोटेंशियल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, होल्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, होल्स इधर दौड़ेंगे, और यहां खुला मिल गया ना उनको तो मैदान। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं किसमें किसमें, होल्स में, सॉरी मतलब पी टाइप में, उनको बढ़िया इलेक्ट्रिक फील्ड मिली हुई है। मान ले समझो कि अब मैंने 0.7 की जगह 0.8 लगा दी, तो 0.1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में बच गई तो क्या होल्स इधर दौड़ेंगे और क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ेंगे, और क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इधर दौड़ना और होल्स का इधर दौड़ना, क्या दोनों एनर्जी को कैरी करेंगे, होल्स इधर दौड़ेंगे, होल्स इधर दौड़े 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 दौड़े, इधर उनको कनेक्टर मिल गया ये वायर वाला, और वो वायर वाले से घूमकर फिर बैटरी, बैटरी तो ये चाहती ना, फिर घुमा के इधर इलेक्ट्रॉन उल्टा। अरे हाँ, कंडक्टर की तरह थोड़ा ऐसे ही बोल रहा हूं, हालांकि कंडक्टर में सिर्फ अपन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को मानते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। पर समझो कि एज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड क्रॉसेस द पोटेंशियल बैरियर, इट एक्ट्स एज अ नॉर्मल कंडक्टर, एंड इन दिस कंडक्टर करंट कंस्टिट्यूट्स ड्यू टू बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, after a certain limit of voltage, it will simply behave as a normal conductor. Yes sir. ओ हो, बात तो आपकी सर बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजा आया सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, सही लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, जानदार लग रहा है सर, जबरदस्त लग रहा है सर, पक्का आगे बढ़ जाए मास्टर। हाँ सर बढ़ो, यहां तक क्लियर? क्या है कहानी, समझ आई? हाँ, थोड़ी और धीरे धीरे इस बात को फील करेंगे, परेशान मत हो, ये पहले समझो। मैं ग्राफ भी बनवाऊंगा, देखो ये अपना पोटेंशियल बैरियर, जैसे ही आपने कुछ लगाया तो देखो ये कम हुआ, थोड़ा वी नॉट हुआ तो देखो थोड़ा 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 ये कम हुए, ओ हो, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल्स पे जाके मिल गए। अरे हाँ, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खाली होकर यहाँ चले गए तो आपको कुछ करंट मिला। ओ हो, बोलो क्लियर? एनिमेशन है, ठीक है, जो बात समझाई वही है। आ जाओ, ये ओहो थोड़ा करंट के मूवमेंट का दिखा रहे हैं वो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, ओहो ड्रिफ्ट करंट पे अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डिफ्यूजन करंट ही डोमिनेट करता है, अपन जानते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही डोमिनेट करते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इनमें 10 लाख गुने का अंतर होता है, तो कोई मतलब नहीं है उसका, 10 लाख 10,000 गुने का, ठीक है। पहले तो क्या ये बात समझ में आई? जो मैंने बोला वो समझ आया कि नहीं आया? आया तो सही सर, आया तो सही सर। कहानी बोलो, एनिमेशन छोड़ो, तुम तो जो मैंने बोला समझ आया कि नहीं आया? आया। तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है बिल्कुल। अब इसे ग्राफ भी बनवाऊंगा, पहले एक छोटे छोटे सवाल कराया था ताकि अभी थ्योरी रिवाइज होते रहे। आ जाओ, बीच बीच में मैंने ना थोड़े थोड़े सवाल डाले थ्योरेटिकल, ताकि आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो याद होता जाए। अच्छा, इन द फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड द एन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये सब सवाल आ चुके हैं, सही बताऊं तो तुम्हें लगा रहे तो नॉर्मली तो अभी तो इसमें क्या है, पर आते हैं ऐसे सवाल भी, इसमें बहुत टफ सवाल नहीं आते। फॉरवर्ड बायस में पी को किससे जोड़ते हैं भी बताया, बता दो तुम लोग। द पी एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एंड टू पी एंड। ध्यान समझो करंट कैसे बहता है, जैसे ही अपन उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्या फॉरवर्ड बायस में अगर अपन बात करें तो करंट अपना जो बहता है, क्या वो ऐसे बहता है? अरे हाँ सर, जैसे बैटरी बहाना चाहती है, हाँ एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद, जिसे अपन पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। हाँ सर, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एन टू पी एंड। सोच के देखो, ये एन है, ये पी है, तुम्हें बताना है भाई साहब कौन सा ऑप्शन सही है। द पी एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अरे बता दीजिए, अरे सोच लीजिए, ध्यान से देखो तो सर बी ऑप्शन सही है इसका। ओए तेरी की, बाकी सब गलत है। करंट तो एन से पी जाता है, पी को पॉजिटिव पे जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव पे जोड़ते हैं, सब गलत हो गया बाकी। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल सवाल। अब इसको कुछ नहीं, जिसको ये पता हो कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है उसको कहानी याद होगी, पर आते हैं ये सवाल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल नॉर्मल, डरना नहीं, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अच्छी बात सर, बढ़िया, अच्छा लगा। लो भैया बी आ गया, लो भैया आ गया। ओ हो, ऐसे सर्किट बनाया जाता है फॉरवर्ड बायस का रियलिटी में। ध्यान से देखो, ये वो वोल्टेज है जो नापा जा रहा है, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्ट मीटर की मदद से वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ये ऐसे क्यों करा गया? रियो, ये आर एच स्टैंड फॉर रियोस्टेट। मैंने बताया था ना पीछे, पूरे सेटअप को याद करो तो अपन कैसे बनाते हैं, ऐसे।
समझ में आ रहा है? ये क्या नापता है? करंट। इसी से अपने को पता पड़ा कि ऐसा होता है। हाउ वी हैव जज्ड कि ऐसा बिहेवियर होता है, इन्हीं से तो पता पड़ा वोल्ट मीटर और मीटर से। हमने वोल्टेज चेंज करा, 0.1 वोल्ट कुछ नहीं हुआ, 0.2 वोल्ट कुछ नहीं हुआ, 0.7 वोल्ट तक आप ऐसा समझो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का जैसे मान लीजिए अपन ले लें, तो अपन ने देखा 0.7 वोल्ट तक कुछ नहीं हुआ भाई साहब, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट तक था, जैसे ही करा नॉर्मल कंडक्टर बन गया। अरे हाँ सर, तो ये रियल टाइप सेटअप है, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ही अपन मेजर करते हैं, वोल्टेज को नापते हैं यहां से कि भैया 0.1 वोल्ट पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहानी आई, फिर ही आई, फिर ही आई, फिर ही आई, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। समझ तो आ रहा है सर? तो ये रियल सेटअप है, हालांकि तुम्हें इतना डराने की जरूरत नहीं है, हम तो हमेशा ऐसे बनाएंगे ताकि तुम्हें याद में रहे कि भैया हाँ हम इसका पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रियोस्टेट एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। ओ हो याद है? हाँ, ये रियोस्टेट ऐसे लगाया, बैटरी लगाई, अगर रियोस्टेट के इसको ऐसे ऐसे चेंज करेंगे तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो तो रियोस्टेट के इस और इस वाले पॉइंट पे, सो वी कैन वेरी दिस पोटेंशियल वेरी इजीली। हाँ सर, सो रियोस्टेट एंड अ बैटरी कैन एक्ट एज अ, मान लीजिए मैंने एक रियोस्टेट ले लिया और एक 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, तो मैं उस पूरे सेटअप का पोटेंशियल वेरी कर सकता हूं 0 से 10 वोल्ट तक, सिंपली। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये रियोस्टेट वाली कहानी सुनाई थी पोटेंशियल डिवाइडर की, हालांकि उसमें कोई खास बात नहीं, अपन जानते हैं। चलो भाई, अपने को तो अभी इससे मतलब है, इतना याद रखें कि अपन पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली सेमीकंडक्टर में क्या है, ऐसे डायग्राम बना के डराते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। डरो मत, उन छोटे नोटेशन को समझो, इस पूरे सेटअप का यूज को समझो। वीक आई के लिए आप डर गए बच्चे, फॉरवर्ड बॉयस को तो ना खतरनाक डायग्राम, अरे कोई खतरनाक नहीं है वो भैया, ध्यान से देख उसको। मिलीमीटर इसलिए लगाया है कि भाई साहब जो है अपने को जो है कहानी समझ में आए, मतलब अपन एम्पियर नाप पाए, तभी तो बात बनेगी। ऐसे वोल्ट मीटर से लगाया था कि अपन वोल्टेज नाप पाए। वोल्टेज को अगर वेरी करना है तो रियोस्टेट और बैटरी को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो सेटअप ऐसा बना। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, कहानी खत्म। बोलो क्लियर? हाँ सर। अरे पक्का? हाँ सर। मैं वैसे भी डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं जो किताबों में बनाए होते हैं, जिनको देख के डर लगता है। बिल्कुल डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलो भाई। अरे सोचो भाई, अब देखो मैं एक बढ़िया चीज बताता हूं आपको, समझो। ये बिहेवियर दिया हुआ, ध्यान समझना, इधर देखना, थोड़ा सा एनिमेशन से दिखा रहे हैं, फिर मैं आपको रिलेटिव में बताऊंगा जो मैंने आपको समझाया। ध्यान से देख, मैं ऐसे बनाता हूं, आपको समझ में आएगा, पहले फिर एनिमेशन से बताता हूं। चलो ठीक है, मान लीजिए जैसे अपना पी एन जंक्शन है, अपन ने ऐसे वोल्टेज लगाई, ये से टक 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 टक, ये डिप्लीशन रीजन, ये होल 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 होल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल्स, ये डिप्लीशन रीजन। जैसे ही आपने वी बढ़ाया, क्या डिप्लीशन रीजन कम हुई, ये खत्म हो गई, ये कहानी बढ़ती रही, अपने को समझ में आता है। तुम्हें एक बात समझ में आती है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे, ओ हो, तो अपन ना आई और वी के ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात हमने नोट करी, ध्यान रखना कि ये फॉरवर्ड बायस में करंट होता है ऑफ द रेंज मिली एम्पियर, ध्यान रखना इस बात का, ऑफ द रेंज मिली एम्पियर, ऑफ द रेंज 10⁻³ आप ऐसा समझो, इस रेंज का होता है 20-40, ऐसा मिलता है, प्रैक्टिकल बात है, मैंने से कोई चेंज नहीं करा। वोल्टेज अपन ऐसे लगाते हैं 0.2 0.4, ऐसे एक दो चेंज नहीं करते, क्योंकि 0.7 पे तो कहानी चेंज हो जाती है। 0.1 0.2 0.3 0.4, बहुत छोटे छोटे से सर्किट्स है, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर आईसी इंडस्ट्री, मतलब अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या अपने पूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अच्छी बात है सर, बढ़िया बात है। अब आप बहुत लॉजिकली सोचो, तो जैसे मान लो आप सिलिकॉन की बात करें अपन, तो जैसे जैसे आप वी बढ़ाओगे ना, वी जीरो तो करंट कितना, जीरो, क्यों? क्योंकि भाई साहब जीरो ही होगा। जैसे ही 0.1 करा, सोचो, जैसे मान लीजिए अपन याद करो, तो अपन ने बोला कि मान लो सिलिकॉन का 0.7 होता है पोटेंशियल बैरियर, तो आप समझो कि आपको ये बात समझ में आएगी कि 0.2 पर 0.2 अगर मैंने वी लगा दिया, तब भी करंट तो जीरो ही होगा। इस 0.2 को कंपनसेट कर गया कौन? वो डिप्लीशन विड्थ कम हुई बस इस दौरान। हाँ, 0.4 करा तब भी जीरो, 0.6 करा तब भी जीरो। ध्यान से देखो तो ऐसे लगभग लगभग जीरो जीरो, कहाँ तक जीरो? 0.7 तक जीरो, पर 0.7 पे आते ही, 0.7 पे आते ही ये भाई साहब कंडक्टर, अब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे ये ऐसे ओम्स लॉ टाइप को फॉलो करने लगेगा। अरे हाँ सर, कहानी समझ आई क्या थोड़ी थोड़ी? अरे आई कि नहीं आई? अगर मैं जर्मेनियम लेता तो मैं 0.3 से भी बना सकता था। समझ में आया क्या हुआ? ओ हो, अरे बोलो भाई, ये एग्जैक्टली वी इक्वल टू आई आर को फॉलो करे, इसके बाद ऐसा गारंटी नहीं है, बट हाँ दिस इज द बिहेवियर, दिस इज द बिहेवियर।
अब इसमें अगर पॉइंट, अगर अपन जर्मेनियम लेते तो 0.3 से शायद ये आगे बढ़ जाता। हाँ, बात तो सर आपकी सही है सर, बहुत जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर। मैं थोड़ा एनिमेशन से भी दिखाता हूं, आपको चलेगा। देखो वोल्ट मीटर, ये वोल्टेज बढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई, देखो करंट नहीं बढ़ रहा है। ओ हो, एक लिमिट आई जब बढ़ना चालू हो गया, ये देखो हो, देखो ग्राफ बनाया इन्होंने 0.3 से उठा लिया। 0.3 से इसलिए उठाया इन्होंने, ऐसे देखो, ऐसे उठा लिया, इसको समझो। 0.3 से उठाना चालू कर दिया, देखो क्यों। इन्होंने जर्मेनियम पर ले कोई भी वैल्यू, अपन 0.3 0.7 नहीं पकड़े, कोई भी टाइप का वो हो सकता है, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। और ये हाँ देखो इन्होंने क्या करा, थोड़ा इस एनिमेशन देखो, थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं, बाकी तो जो मैंने बताया वही है। वोल्टेज बढ़ा 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 बढ़ा, करंट नहीं बढ़ा, 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 देखो ग्राफ भी चल रहा है साथ में, देखो देखो देखो, एक वैल्यू आते करंट बढ़ने लगा, और ये इस तरीके चला गया। थोड़ा इन्होंने ज्यादा शार्प दिखाया, इतना शार्प नहीं होता, ठीक ठाक होता है। बोलो क्लियर है। तो तुम थोड़ा सा ऐसे बनाओ, इसको बनाना भी है तो ये, वो तो एनिमेशन तो ठीक है, थोड़ा ऐसे, ये बोलो क्लियर है क्या। अरे हाँ, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बोलो क्लियर है। अरे सोच लो, ध्यान देखो, तो ये जनरली जहां से करंट बढ़ने लगता है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पोटेंशियल बैरियर। थोड़ा बहुत अंतर आता है बहुत सारी चीजों की वजह से, बट हाँ ठीक है, ऐसा आप मान सकते हो, जहां से करंट बढ़ने लगता है। क्या फॉरवर्ड बायस की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ समझ आया है। अरे बोलो भाई। हाँ सर। तो अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कराओगे करंट, बस इतना ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने फॉरवर्ड बायस करा और मैंने वोल्टेज 0.7 वोल्ट से या पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा लगा दिया, फिर वो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, सिंपल रेजिस्टेंस। हाँ, कभी कभी अपन इसकी ऐसी, अगर अपन किसी जगह पे अगर अपन ऐसे डिफाइन करना चाहे तो इसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करी जाती है ऐसे, टक 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 टक, ऐसे करते हैं ना। ये अगर मान लो डेल्टा वी है, ये मान लो डेल्टा आई है, तो आर कहलाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या। हाँ, ये कहलाती है डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक का मतलब उस इंस्टेंट की रेजिस्टेंस, डरना मत। रेजिस्टेंस होती क्या है बेसिकली, अपन जानते हैं वैसे सर। रेजिस्टेंस तो अपन, अगर अपन, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, अपन जैसे अगर बहुत ध्यान देंगे तो आर को अपन लिखते हैं वी बाई आई, है ना, लिखते हैं ना। तो अगर तो बहुत ध्यान समझो तो इसको आर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी वी बाई डी आई, छोटा सा। तो जनरली ऐसे उल्टा अपन लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। इन्होंने आई और वी का ग्राफ जनरली बनाते हैं, अपन वी को वाई पे और आई को इस पे लिख सकते हैं, स्लोप से अपन जज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी को समझे, पहला तो जो मैं बोला चमका, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। जनरली अपन जो बनाते थे उसमें वी और आई लिया करते थे ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन लेते थे, किसके लिए, ओम्स लॉ के लिए। पर ओम्स लॉ हर जगह वैलिड हो सेमीकंडक्टर में या हर मेटेरियल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो अपन नॉर्मल जो रेजिस्टर पढ़ते थे। पर अपन एक बात जानते थे कि डेल्टा वी और डेल्टा आई का जो रेशो होता है वो ये होता है, तो स्लोप का उल्टा, यहाँ पे जो स्लोप का उल्टा होगा डायनेमिक रेजिस्टेंस कहलाएगी, क्योंकि आई और वी है। क्या है, आई और वी, कंफ्यूज मत हो उसको लेके, ज्यादा मैथ्स है बेसिक सी, हालांकि तुम्हें इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ठीक है। बोलो क्लियर है क्या। अरे सोच लो, मेन बात एक कैरेक्टरिस्टिक आईवी कर्व समझ में आना चाहिए। और याद रखना, इस तरीके से सेमीकंडक्टर में वोल्टेज वेरी करने पे मिली एम्पियर्स में करंट मिलता है। किसमें मिलता है, मिली एम्पियर्स में। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या कहानी समझ आ रही है। हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रही है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, शानदार भी लग रहा है सर, जबरदस्त भी लग रहा है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई। हाँ सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ओ हो, ये वी, ये ए, ओ हो, लो भैया बना दिया, तो एनिमेशन बना दिया, उसमें क्या है वो हमें ग्राफ भी समझ आ गया, वो सब हमें क्लियर है। तो अपन जानते हैं कि भाई ड्रिफ्ट करंट अपना आता है। अच्छा, ये रिवर्स बायस आ गया, पहले रुक जाओ, पहले बताओ क्या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई है, कोई डाउट की, क्लियर। हाँ सर, क्लियर सर, पक्का। अरे सोच लो, इनमें इनको नी वोल्टेज वगैरह भी बोल देते हैं कई बार, अभी कंफ्यूज मत हो तुम लोग, उस पर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। जैसे कई बार इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे घुटने की तरह मुड़ता है ना ऐसे, इस वोल्टेज को बोल देते हैं नी वोल्टेज।
घुटने की तरह बैंड हो गया ना ऐसे ट्र, इसलिए नी वोल्टेज बोल देते हैं। जहां से वो एक ऐसे समझो जिस जगह पे पोटेंशियल बैरियर क्रॉस कर देता है उसे नी वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। जहां से वो एक शार्प राइज लेना चालू करता है, तो किसी भी कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए जिस जगह पे होता है आप ऐसा मान सकते हो कि पोटेंशियल बैरियर के लगभग लगभग बराबर होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है प्रैक्टिकल में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, पर समझने के लिए इतना अपने लिए ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ तो नामकरण है, डरे नहीं बिल्कुल। क्या फॉरवर्ड बायस की कहानी समझ आई है? हाँ सर आई है। अब किसकी समझे? रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस में तुम खुद सोचो क्या होगा, देखो ध्यान से। अब अपन पढ़ेंगे रिवर्स बायस। ये तो हो गया, सब समझ गए सर हम। रिवर्स बायस देखो, मैं समझाता हूं पहले रिवर्स बायस। देखो रिवर्स बायस, पहले अगर अपन सर्किट को देखें तो अपने को सर्किट दिखाई देगा ऐसा। ये अपना P, ये अपना N, ये अपनी बैटरी, ये ऐसे अपन ने जोड़ दी। ये है अपना रिवर्स बायस। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो रिवर्स बायस में जो अपना जंक्शन होता है, जो अपना कौन होता है, ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड जिसे अपन कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट करती है? अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे, ऐसे कि दिस प्लस और माइनस अगेन स्ट्रेंथन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैटरी। क्या जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल क्या है, जो इंटरनल, ध्यान सुनना, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको सपोर्ट करा कि अपोज करा? बैटरी सपोर्टेड। ध्यान से देखो, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्टेड। ओ हो सपोर्टेड व्हाट? सपोर्टेड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस। पहले मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन पर कूलम थी, अब एक और आ गई बैटरी की वजह से, तो 2 हो गई। तो क्या इधर के इलेक्ट्रॉन्स कुछ और इधर चले गए होल्स में और उन्हें मर्ज कर लिया? अरे हाँ सर। तो क्या डिप्लीशन विड्थ बढ़ गई? अरे हाँ। फिर एक बैलेंसिंग आ गई और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया और बढ़ गई। सो एज इन रिवर्स बायस व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल नॉट मूव? हाँ, oh, in majority charge carriers will not contribute to current. हो will not contribute to current. हाँ, पर क्या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन करंट तो नहीं आने देगी, बट this electric field supports minority charge carriers और ड्रिफ्ट करंट। अरे हाँ, पर क्या ये जो रिवर्स बायस में लगाओगे इसमें क्या ड्रिफ्ट करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी? ड्रिफ्ट करंट मतलब कौन? माइनॉरिटी चार्ज के लिए। पर माइनॉरिटी चार्ज के बहुत थोड़े से होते हैं। हाँ सर, होते तो थोड़े से ही हैं। ओहो हो, देखो थोड़ा सा एनिमेशन देख लो, आपको अच्छा लगेगा। ये तो पोटेंशियल बैरियर हो गया, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। ओहो हो, ये थोड़े से कौन मूव करे, ऐसे चल के यहाँ चले गए। ओहो, और ये थोड़ा सा जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ, ये किसका हुआ? ये जो उल्टा करंट बहा ना ऐसे, डिफ्यूजन करंट तो कम हो जाएगा क्योंकि डिप्लीशन विड्थ तो और बढ़ जाएगी, बट ड्रिफ्ट करंट होगा थोड़ा। बोलो क्लियर? हाँ सर। क्या करंट ध्यान से समझो तो ऐसे बहेगा, बट दिस करंट इज वेरी स्मॉल। व्हाई? अगर आप फॉरवर्ड में देखो और रिवर्स में देखो तो क्या दिस करंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू forward bias current, as compared to forward bias current, because it is due to minority charge carriers. कोई आपसे पूछे क्या रिवर्स बायस में क्या करंट बहता है? पर वो बहुत कम बहता है। ऐसा समझो ये इज ऑफ द ऑर्डर IR इज रिवर्स करंट,
is of order 10 to the power -6 एम्पियर। अच्छा वो किसे रेंज का था बताओ? वो रेंज था 10 to the power -3। क्या इनमें लगभग 1000 गुने का है अंतर है? मतलब अगर वो बहेगा 1 या वो बहेगा 1000, इससे मान लीजिए, ध्यान समझना, ऐसे समझना कि मान लो मैं एक पीएन जंक्शन डायोड पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो फॉरवर्ड बायस में करंट बहता है 1 एम्पियर। ऐसा समझो, डेटा ले रहा हूं 1 या 1000। तो सोचो जब उसी मैग्नीट्यूड की बैटरी उल्टी जोड़ूंगा तो करंट बहेगा 1000 के कंपैरिजन में सिर्फ 1। क्या उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं? हाँ सर। तो आप ऐसे समझो कि आपने ऐसा वॉल लगा दिया कि अगर पानी इधर से इधर बहाओ तो 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी इधर से इधर जाएगा, पर उधर से इधर बहाओ तो सिर्फ 1 लीटर। क्या इट इज लगभग नेग्लिजिबल? क्या वी हैव ऑलमोस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट्स इन वन डायरेक्शन, दैट इज रिवर्स बायस। अरे हां सर, क्या पर्पस रिजॉल्व हुआ कि वी कैन स्टॉप द करंट इन वन डायरेक्शन? हाँ सर हुआ। एंड इन वन डायरेक्शन इट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, बट इन अदर डायरेक्शन इट विल इट ऑलमोस्ट vanishes the current. Oh ho. Reverse current is due to drift, minority charge carriers, and that is known as drift current. हो। अच्छा आप एक बात और समझो कि डिप्लीशन विड्थ अगर बढ़ गई तो आप ऐसा बोल सकते हो, एज डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, और वी कैन से पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस। तो अगर पहले वो ये ग्राफ में बना रखा है देखो, V नॉट प्लस V, तो V नॉट क्या था? V नॉट अगर इनिशियल पोटेंशियल बैरियर था और V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, देखो तो क्या नेट हो जाएगा V नॉट प्लस V। तो अगर आप इधर से इधर का ग्राफ बनाना चाहें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको ऐसे दिखेगा ग्राफ, ध्यान से देखिए। यहाँ का पोटेंशियल अगर ऐसे मान लें तो इस जगह का पोटेंशियल ऐसे होके ऐसे बना दिया जाएगा, और ये गैप होगा V नॉट प्लस V। क्या कहानी समझ आई है? हाँ सर। फील करो, क्या फॉरवर्ड रिवर्स बायस में करंट बहता है? हाँ, उसे रिवर्स करंट कहते हैं, पर वो बहुत छोटा होता है। अगर उसी डायोड पे फॉरवर्ड लगाओ तो, इसलिए ऐसा मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट रुक गया है। दैट इज व्हाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग वी गेट करंट इन मिली एम्पियर्स, एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस इन द सेम डायोड वी विल गेट द करंट इन माइक्रो एम्पियर्स। दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। दैट इज व्हाई वी कैन यूज डायोड एज अ वॉल्व। एक डायरेक्शन जान दो करंट को, दूसरे डायरेक्शन नहीं जान दो। अरे हाँ, इस बेसिक फायदे को आप समझिए, ये कई सर्किट्स में बहुत काम में आता है। पहले बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर चमका सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? देखो रे भाई, सोचो रे भाई, अरे बोलो भाई, अरे पक्की बात? हाँ सर। बात तो सर आपकी बिल्कुल शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, वाह वाह। अब क्या करें, 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 अब क्या करें? देखो रे भाई, सोचो रे भाई, वाह वाह रे भाई, क्या कह रहे भाई, ओहो रे भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। बोलो रिवर्स फॉरवर्ड ही समझा? अभी मैं रिवर्स का ग्राफ भी बनवाऊंगा आपको, उसको कहानी को और सुनाऊंगा अच्छे से। ओ हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाना, आ जाओ। रिवर्स बायस का करंट बहुत छोटा होता है क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। छोटे छोटे सवाल, व्हाट विल हैपन टू डिप्लीशन विड्थ when in forward bias it decreases? What will happen to depletion width in case of reverse bias? It increases. Who is responsible for current in forward bias? Majority charge carriers. Who is responsible for current in reverse bias? Minority charge carriers. What is the range of forward bias current? Milliamperes. What is the range of current in reverse bias? Microamperes. That is why we can consider it as approximately zero in comparison to forward bias. Or we can say in forward bias diode allows current, in reverse bias it does not allow current. We can say like this. So हम ऐसा मान सकते हैं, in forward bias diode allows current, oh, and in reverse bias, forward bias diode allows current, reverse bias diode stops current.
इस स्टॉप्स के पीछे अप्रोक्सीमेशन है, समझ में आता है वो? हमने रिवर्स के करंट को लगभग जीरो मान लिया। अरे इधर से इधर 1000 लीटर, 1 लीटर भी आ गया कोई बात नहीं यार, 999 तो पहुंचा। अरे हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है सर? सही लग रहा है सर? जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, उतार लिया क्या? अब मैं आपको ग्राफ भी बनवाता हूं, आपको समझ में आएगा, ध्यान देखो। द रिवर्स बायसिंग, पहले अपन सिंपल सी बात, वैसे जैसा सवाल जैसा अपन ने करा, द रिवर्स बायसिंग इन पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, आपको सर्किट समझ आता है, गड़बड़ मत करना। इस सवाल का आंसर, ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आपके लिए बनाए हैं, मास्टर आपके लिए बढ़िया स्लाइड्स बनाकर मेहनत करके ला रहा है, पूरी टीम भी पीछे बहुत मेहनत कर रही है, तब ये बनते हैं। और हाँ सर, डिक्रीजेज द पोटेंशियल बैरियर, increases the potential barrier, increases the number of minority charge carriers, increases the number of majority charge carriers. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एक में कंफ्यूज हो सकते हो आप। हाँ बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, या 2 ऑप्शन सही है? बोलो, अरे बोलो भाई, अरे सोचो सोचो, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो, ये तो पक्का सही है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी चार्जेस वो बढ़ाते नहीं है, जितने थे उतने ही रहते हैं। वो तो होल की संख्या, बैटरी लगाने से या रिवर्स और फॉरवर्ड बायस करने से इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या थोड़ी बढ़ रही है, उनका फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है। इसलिए कंफ्यूज होता है ना सीओडी में, ध्यान से समझना। बैटरी क्या सीखे अपन, बैटरी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हाँ, हम ये मान रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर में बढ़ा लो तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। बैटरी क्या करती है, बैटरी उसको देखती है फ्लो करा रहे नहीं करा रहे। क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर रिवर्स करंट, पर उनकी संख्या थोड़ी बड़ी है, संख्या तो उतनी थी जितनी पहले। मान लो जोड़ने से पहले वो 1 लाख थे, तो अभी भी 1 लाख है। अच्छा हाँ, पहले 1 लाख फ्लो नहीं कर रहे थे, वो जितना कर रहे हो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सोच लिया सर, शानदार सर, जानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। ओके, गॉट योर पॉइंट, इंक्रीज द पोटेंशियल बैरियर। The dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse bias silicon PN junction diode are drift in forward bias, diffusion in reverse bias, diffusion in forward bias, drift in reverse bias, diffusion in both forward and reverse bias, drift in both forward and reverse bias. तुम बता सकते हो जो मैंने आपको बताया, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करंट किसका होता है सर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। और माइनॉरिटी का कौन होता है? ड्रिफ्ट। बताइए, तुम बता सकते हो ये वाला सवाल? ढंग से पढ़ो, ढंग से करो, सोच लो, जो पढ़ाया है उसी की थ्योरी से सवाल बनाए हुए और ऐसे सवाल आते हैं, दिमाग चलाइए, गड़बड़ मत करिए। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे हाँ रे भाई। द मैकेनिज्म, द डोमिनेंट मैकेनिज्म, ओ हो, बोलो, फॉरवर्ड बायस में कौन डोमिनेट करता है सर? डिफ्यूजन करंट। और रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट तो होता ही नहीं है, कौन होता है? रिवर्स करंट में कौन होता है? ड्रिफ्ट करंट। तो देखो, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, डिफ्यूजन रिवर्स बायस, गलत। डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस, सही। और हाँ, यानी कि इस सवाल का आंसर बी होना चाहिए। जो पढ़ा, जो समझा, बिल्कुल सही। थ्योरेटिकल सवाल, क्लियर कट सवाल, शानदार सवाल। अब देख, मैं तेरे को रिवर्स बायस में ना आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं। अच्छा, अगर आपको फिर से अगर आपको कोई बोल दे कि भाई फॉरवर्ड बायस का आप वो ऐसे सर्किट डायग्राम बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे करिए, ऐसे इसमें वोल्ट मीटर लगा लीजिए रीडिंग लेने के लिए, ठीक है, ऐसे अमीटर लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे रियोस्टेट लगा लीजिए, याद है ना? याद है मैंने सर्किट कैसे बनाया है?
हाँ सर, ये पूरा सेटअप क्या वो वेरिएबल के लिए है? और हाँ सर, तो ऐसे आप समझो तो आपका रिवर्स बायस का प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया। और हाँ, बोलो क्लियर? ऐसे भी मैंने आपको फॉरवर्ड में ही बनाया था। अब इस वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग को नापकर क्या हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बना सकते हैं? हाँ, वो कैसी है ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, हम इसको ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाएंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि इसमें वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है। अगर हमने फॉरवर्ड बायस की डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को पॉजिटिव माना है तो रिवर्स बायस में डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को हम नेगेटिव मानेंगे। ऐसा मान लो, मतलब एक बात है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। ओहो सर, अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, देखो रे भाई, ओहो हो। अब सुन, अब देख, ये तो मैंने कैथोड एनोड वोल्टेज लगाया। ये देखो, ये क्या है? डायोड है, ये रजिस्टर है, ठीक है। तो वो रीडिंग से फिर एक और बार करके बताया वोल्टेज का क्या, वोल्टमीटर टाइम पास है, छोड़ो। ये अपने वो है वोल्टमीटर अमीटर, गड़बड़ मत करना। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ऐसे थोड़ा सा और ऐसे होते हैं ना, मीटर वोल्टमीटर, अपने उनको जोड़ के ऐसे दिखाने का प्रयास करा है। एक बार फॉरवर्ड बायस बायस जोड़ा, एक बार वोल्टमीटर से जोड़ा, और अमीटर और वोल्टेज का वोल्टेज बढ़ाने पर वेरिएशन दिखाया, और कोई खास बात नहीं है, छोड़ो। ये अपना सर्किट बन गया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त। हाँ, बोलो क्लियर? पक्का? हाँ सर। अरे सोच लो, क्लियर है? गारंटीड? हाँ सर। चलो भाई, ये हो गया। अब देखो उल्टा क्यों बना रहा हूं, बोलो समझ आ रहा है आपको? पहले देखो एक बार हो क्या रहा है, तुम्हें समझ में आएगा। देखो उल्टा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आई को और वी को मैं नेगेटिव इसलिए ले रहा हूं। वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव voltage and current for forward bias. Therefore, for reverse bias, it should be considered negative. It should be considered नेगेटिव, बस, और कोई पर्पज नहीं। अच्छा देखो, इसमें माइक्रो एम्पियर, ध्यान दो यहां पे। इसमें जो स्केल नीचे बनाया है ना, वो माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि करंट छोटा होता है, ध्यान रखना एकदम। ओ हो। तो करंट इन फॉरवर्ड बायस फॉर अ डायोड इज ऑफ 1000 times larger than the current in the same diode in reverse bias. That is why it act as a wall or a stopper. Yes or no? हाँ सर, बात आपकी सही है। अब इन्होंने क्या करा, उस बात को समझने का अपन प्रयास करें। देखिए, ये वोल्टेज बड़ा, देखो वोल्टेज बड़ा। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी कहानी में इसको थोड़ी फील करने का प्रयास करो, एनिमेशंस की बजाय सुने। जब आपने ऐसे पीएन जंक्शन डायोड पे ऐसे रिवर्स बायस लगा दिए, देखो ये टक 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 टक, अच्छा ड्रिफ्ट करंट बहा, ऐसे अपना करंट बहा, जिसे अपने को आई रिवर्स बोला। अच्छा ठीक है, एज वी इंक्रीजेज ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पर आप तुम ऐसा समझो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम है तो कम ही जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स 1 लाख ही थे, अपने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स बायस में कह रहा हूं, वोल्टेज बढ़ाया तो 1 लाख में से 10,000 चले गए, करंट बना लिया, और बढ़ाया 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60, 70, 80, 100। अब बढ़ाऊं 100 के बाद, तो अरे है ही नहीं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब है ही नहीं तो और वोल्टेज बढ़ाने पे कहां से बहेंगे? अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते रहो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे ही नहीं, और बढ़ेंगे नहीं तो करंट कैसे बढ़ेगा? अरे हाँ, तो इस ग्राफ को समझने का प्रयास करना। देखो अब ये देखो करंट बड़ा, देखो बड़ा, ठीक। अगर तुम बहुत ध्यान समझो तो एक लिमिट के बाद, अभी उसको बताऊंगा उसने क्या बोला है, ध्यान से देखना इधर। पहले मैं तुम्हें यहां तक समझाता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे समझो। एक मिनट, ये ऐसे ऑलमोस्ट सेम
आफ्टर a certain increase in current, because after this point all the minority charge carriers already reached, मतलब इस पर अगर जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे सब वहां पहुंच चुके हैं। अब वोल्टेज बढ़ाओ, क्या होगा यार? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा। ओ हो। अब देख ऐसे, ये देख देख, एक लिमिट तक करंट बढ़ाओ, देख इसके बाद बहुत स्लोली बढ़ रहा है। ओए 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 ओ देख, पर एक वैल्यू ऐसी आई जिस पर एकदम से करंट बढ़ गया, ये यहां पे, इसे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। यह हम अभी बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इस कहानी पे कंसंट्रेट करो जो मैं आपको कह रहा हूं। अभी आप सिर्फ इस कहानी पे कंसंट्रेट करो जो मैं आपको कह रहा हूं। बेसिकली आप ऐसे समझो, ऐसे समझिए, ऐसे हो जाता है। ये कहलाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन, इसके बाद एकदम से करंट बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका अपने आप में यूज है जेनर डायोड में, उसकी कहानी अलग है, उसको अलग से समझेंगे। अभी आप इस पोर्शन पे फोकस करो, बस इस पे, इस वाले पे। अभी इसको समझो। ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, उसके भी दो कारण हो सकते हैं। अच्छा, उस कहानी को बाद में पढ़ेंगे, पहले आप समझो ऐसा हुआ कि ये नॉर्मल कहानी है जो आपको यहां तक समझ में आई कि क्यों ऐसा हुआ। पहले करंट थोड़ा सा बड़ा बढ़ के फिर कांस्टेंट हो गया ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जितने चार्ज कैरियर्स से माइनॉरिटी वाले, वो सब उधर पहुंचने लग गए। अगर सब उधर पहुंचने लग गए तो डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कहानी समझ आई क्या? अगर मैं इन दोनों को एक साथ बनाऊं ना, ऐसे बनाया जाता है इन दोनों को, डायोड के ग्राफ को, ठीक है? देखो आप ऐसे समझो कि ऐसे अगर अपन मान लें Pn, तो ऐसे बैटरी को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं, सॉरी, ऐसे बैटरी को अपन पॉजिटिव मान रहे हैं। कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान समझना, तब ग्राफ बना रहा हूं, ये कब बना रहा हूं देखना ध्यान से। इसको रिवर्स बायस से अलग कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ उस बात को। और अपन क्या असम्पशन ले रहे हैं, देखो ध्यान से, कि अगर आपका ऐसे सर्किट है, ठीक, तो आप ऐसे करंट को पॉजिटिव मान रहे हो और ऐसे करंट को नेगेटिव मान रहे हो। ऐसे बैटरी को आप पॉजिटिव मान रहे हो और ऐसे बैटरी को आप नेगेटिव मान रहे हो। समझ में आ रहा है? ये अपना नोटेशन है। तो अगर इधर पॉजिटिव V बनाए, इधर करंट बनाए, अच्छा, तो इधर जब वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे तो क्या फॉरवर्ड बायस होगा? अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ध्यान से देखो, ऐसे, अरे हाँ, ध्यान से देखो, करंट होगा इन मिली एम्पियर, वोल्टेज अपना ऐसे चलेगा 0.2, 0.4, 0.6 एंड सो ऑन। ये से चलेगा 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। बोलो क्लियर है? अरे हाँ। अगर आप इधर चलो पीछे तो ये फिर से -0.2 है कि नहीं, -0.2, ये -0.3, ऐसे चलता जाएगा, वोल्टेज में ही चलेगा अभी ये वोल्ट्स में। पर जो इधर करंट आएगा वो आएगा 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, और इधर की तरफ ग्राफ ऐसे आएगा, ये यूं करके ऐसे और फिर ऐसे। इस पे चर्चा बाद में करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, पर ये रियल पूरे डायोड की कहानी है जो आपके सामने बनी हुई है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहले बताओ, क्या जो मैं बोला चमका? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जोरदार चमका सर, वाह वाह सर। अब क्या करें?
अरे बोलिए भाई, अरे सोचिए भाई, अरे गारंटीड भाई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, अब क्या करें सर, बोलो रे भाई। हाँ, ये रियल ग्राफ्स हैं, IV characteristics of forward bias and reverse bias of a diode, and it is showing मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के अंतर को समझिए, क्यों उधर जीरो मान लेते हैं, क्यों ये फ्लैट हो जाता है। ब्रेकडाउन मैंने अभी नहीं समझाया, समझाऊंगा, पर आप तो समझो ब्रेकडाउन हो जाता है, एकदम से करंट बढ़ जाता है। अभी तो समझो कि वो तुम ऐसे फील करो, वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, डिप्लीशन बढ़ती जाएगी। अरे कब तक बढ़ेगी, एक चीज पर अगर ब्रेक हो जाती है, क्यों होती है उस पर अपन चर्चा करेंगे, हो जाती है तो करंट एकदम से बहुत सारा बढ़ जाता है। जितना भरा बैठा था ना अंदर से, सारा एकदम से खपात से पहुंच जाता है। उसका कारण बाद में समझेंगे, अभी ऐसा समझ लो आप। अरे हाँ सर, उसके कारण पे हालांकि एक दो चीजें बनती हैं, जेनर डायोड हो, पर अभी अपन इतना सा समझो उसको। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, क्यों फॉरवर्ड बायस में थोड़ी देर तक जीरो करंट रहा, फिर वो एकदम से बढ़ा, क्यों पहले थोड़ा सा ही करंट बढ़ा, फिर वो कांस्टेंट हो गया। रिवर्स बायस में फिर आप समझो वो हिम्मत हार गया वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाने पे और एकदम से करंट बढ़ गया। वो क्यों हिम्मत हारी वो अपन बाद में समझेंगे, पहले तो जो मैं बोला क्या चमका। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्की बात। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, क्लियर है। ये कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे हम, बिल्कुल सही से समझेंगे। तो ये था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की पूरी कहानी। उतार लो इसको, अरे उतार लो इसको, बिल्कुल गड़बड़ और शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, लो आगे चलते हैं। उतार लिया? फिर मैं कह रहा हूं जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, कंडीशंस याद होनी पड़ेंगी। फॉरवर्ड बायस हो गया, सब समझ गए हम। आ जाओ, ये देखो इन्होंने बनाया, ओ हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे आए, फिर ऐसे नीचे गए। इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया, ऐसा नहीं, वो इस तरीके का होता है ग्राफ। देखो जो अपने बनाया वैसे ही आया, क्या मिली एम्पियर, वोल्टेज, माइक्रो एम्पियर, ये वो, ओ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर डायोड पढ़ने हैं तो ये कहानी समझ में आनी चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। ये दिमाग में सेट होना चाहिए, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं, गड़बड़ मत कर लेना। अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। क्लियर सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब चलो भाई, ये देखो विच वन इज इन फॉरवर्ड बाय स्टेट। अब भाई साहब सवाल गलत मत करना, बोलो, बिल्कुल छोटे छोटा से बिल्कुल सिंपल सवाल है, बोलो कौन सा? विच वन इज इन फॉरवर्ड बाय स्टेट, फटाफट बता दो, शर्म आ गई मास्टर को, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा? ABCD, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो कौन सा? बोलो, सबका सही है क्या? मेरा भी सही है, बी। ओहो, तुमने भी सही करा, मैंने भी सही करा, जोरदार। अरे बोलो पक्का? ओहो, विच वन इज रिवर्स बायस, बताओ। वोल्टेज वैल्यू दे रखी है, पता पड़ जाएगा तुमको अपने आप। विच वन इज रिवर्स बायस, गलत। ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में तुम्हारे भैया, सही बता रहा हूं मैं आपको, आपको बहुत आसान लग रहे हो क्योंकि जस्ट अभी पढ़ा है, पर ये सब सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। हाँ, ऐसे आसान भी अभी जो आसान लग रहे पर ये आते हैं। अच्छा बोलो, फटाफट बता दो, विच वन इज रिवर्स बायस। गड़बड़ नहीं करनी है, शर्माना नहीं है, बोलो भाई, अरे सोचो भाई। ओ हो, पक्की बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, हो गया सर। चलो रे भाई, वाह रे भाई, ओहो रे भाई। बोलो कौन सा? रिवर्स बायस मतलब पी साइड लोअर होनी चाहिए, सिंपल। पी लोअर होनी चाहिए, ये गलत हो गया, पी लोअर होनी चाहिए। कौन बड़ा, -5 की -10? बोलो, -5 की -10, खुद सोचो, -10 और ये कितना है, इसका क्या मतलब होता है? 0। बोलो कौन सा आंसर है? अब तो बता सकते हो या नहीं बता सकते? बोलो भाई, मैं नहीं बताऊंगा इसको, पक्का? हाँ सर, तो बस आंसर आ गया, लो भाई। पी साइड क्या होनी चाहिए? लोअर। -5 तो हायर हो गया -10 से, अरे हाँ, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो गया। लो भाई साहब, क्या है इसमें?
अरे बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आएंगे, हम कर लेंगे। तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस की कहानी समझ आई? आई सर, आई। अच्छा लगा सर, बिल्कुल पूरी कहानी यही सुनाया। सो इन पीएन जंक्शन डायोड, फिर से छोटे छोटे सवाल। द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल। द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज वेरी स्मॉल। द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज स्मॉल, बट द फॉरवर्ड बायस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बायस वोल्टेज. The reverse bias current is strongly dependent on the applied bias voltage. The forward bias current is very small in comparison to reverse bias current. बोलो कौन सा सही कौन सा गलत? ध्यान से पढ़ना हर स्टेटमेंट को। ट्रू फॉल्स लिखना है, तुम्हें समझ में आएगी कहानी को। बोलो। और अगर वो ग्राफ याद होगा तो सब अब सही से आंसर दे पाओगे इसको। ये सब सवाल आते हैं, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। बोलो बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ हाँ, अरे बोल दो। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो हाँ हाँ। अच्छा सर, हाँ देखो आ जाओ। द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल। बिल्कुल सही, ट्रू। जनरली लिखा है। अच्छा, द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज स्मॉल, बट द फॉरवर्ड बायस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बायस वोल्टेज। क्या बायस वोल्टेज पर डिपेंड करता है भाई? अरे बोलो भाई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो, हाँ सर करता तो है सर। बोलो पक्की बात। अरे हाँ, अच्छा आंसर ही आ गया तो छोड़िए। तो करता है तो ये गलत हो गया, फॉल्स। द रिवर्स बायस करंट इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। ऐसा नहीं है, याद करो, ये ऐसे आता है। क्या ये इस रीजन से लेकर इस रीजन तक के वोल्टेज में वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा? हाँ, करंट is independent of voltage. अरे हाँ, तो ये भी गलत हो गया। The forward bias current is very small. ये तो वैसे ही गलत है, इसमें तो सोचना ही क्या है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात बोल दी आपने। बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से समझिए उनको, क्यों ऐसा बोला गया है। पहला ट्रू है। हाँ सर, तो देखो ये सब ऐसे कंफ्यूजिंग लगता है, पर अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, ये अच्छा सवाल था, थोड़ा ढंग से उतारिए और समझिए। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करी है, तुम खुद सोचोगे जो मैंने पढ़ाया उसी से। बोलो भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, क्लियर है सर, शानदार है सर, जानदार है सर, जबरदस्त है सर। लो भैया, आ गया ना, तो आंसर सही है ना अपना ए। हाँ बिल्कुल सही, आ जाओ भाई। ऑन इंक्रीजिंग, छोटे छोटे सवाल करा रहा हूं। ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू इन अ पीएन जंक्शन डायोड करंट, अभी पढ़ा है तुमने, जो मैंने हालांकि एक्सप्लेन नहीं कराया अभी। बोलो, ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस टू अ लार्ज वैल्यू, बड़े वैल्यू तो इन अ पीएन जंक्शन डायोड करंट, एकदम से वोल्टेज काफी ज्यादा कर दो तो याद करो ब्रेकडाउन कर देता था, तो करंट एकदम से क्या होता था? एकदम से बढ़ जाता था। तो आंसर क्या होगा? सडनली इंक्रीजेज। अरे हाँ सर, इसलिए कह रहा हूं ग्राफ पूरा याद होना चाहिए, टक टक, और उनकी रेंजेस के साथ याद होना चाहिए। हाँ हाँ, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसे याद रखो, और ये वोल्ट, सारी कहानी तुमको याद रहेंगी। और हाँ सर, बोलो क्लियर? ओके, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लो भैया आ गया सर, ये तो मैं समझ ही आ गई, कहानी क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। लो आ जाओ, मेरे हिसाब से अगले टर्न पर अपन चालू करेंगे। ये वाला सवाल तो खुद ही कर सकते हो, इसमें क्या है। In case of forward biasing of p-n junction, which one of the following correctly depicts the direction of flow of carriers? खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा इसको। खुद करो, उतार लो और खुद करो, मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा इसका। बिल्कुल आसान सवाल है, गड़बड़ नहीं करनी, क्योंकि समय हो गया है। अगले टर्न पर ब्रेकडाउन की कहानी सुनाऊंगा, इसकी और एप्लीकेशन बताऊंगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। तो अगले टर्न पर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।